chapter sets. Now in the sets we have learned so many things. Now we are going to learn some operations on sets, and this is very important. Operations on set. तो इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही इस चैप्टर का एंड है। देखिए, सेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशन है, जैसे हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है, लेट अस सपोज 1 2 3, और एक बी सेट दिया हुआ है आपको जो कि है 2 3 4, तो और एक सी सेट भी मान लेते हैं, चलिए 1 3 5। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा ए यूनियन बी। यू यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है आपको कंबाइन बट नॉट रिपीट, कंबाइन बट नॉट रिपीट, इसको ऐसे रन करना है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आपने ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना लेकिन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर सपोज करो मुझे ए यूनियन सी निकालना होता, तो ए और सी का यूनियन देखूंगा तो रिपीट नहीं करना, बस 1 2 3 और 5। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया आ जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो इसको पार्ट्स में करो। पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ए यूनियन बी कितना आया, तो आपका ये आ गया था 1 2 3 4। और अब इसका सी के साथ यूनियन निकालो, तो सी के साथ यूनियन निकालेंगे तो सी लिख लो पहले यहाँ पे 1 3 5, और इनका यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5। होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का दूसरा मतलब होता है कॉमन। तो अब आपको क्या करना है, अब जब भी आप ऐसा सिंबल देखें उल्टा यू, तो आपको समझ जाना कि वो इंटरसेक्शन है। अब आपको इंटरसेक्शन करना है, ए और इंटरसेक्शन बी क्या हुआ जो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन क्या है उसको पहले मार्क कर लो, फिर लिख दो 2 3। ऐसे ही अगर सपोज करो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी निकालना हो, तो घबराना नहीं है, पहले आप पार्ट्स में करो। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, वैसे तो ब्रैकेट लगी हुई आएगी इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, वो है आपका 2 3। इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। सी कितना था 1 3 5, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 और 5। रिपीट नहीं करना क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो एक ऑपरेशन और आता है वो है ए माइनस बी, जिसे हम डिफरेंस ऑपरेशन कहते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन कहते हैं। नाउ डिफरेंस ऑपरेशन में क्या करना है, आपको ए माइनस बी निकालना है। तो इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये है कि ए वाले सेट में से बी के एलिमेंट को घटा दो, मतलब बी वाले हटा दो, घटा नहीं दो हटा दो। तो बी वाले कौन से हैं 2 3 4, तो 2 3 4 हटाना है, लेकिन 4 तो इसमें है ही नहीं, तो 2 3 को हटा दो, जो बचा ए का मान है वो लिखना है। अगर यही बी माइनस ए होता तो बी में से ए वाला माल हटाना है और बी का जो बचा कुचा माल है वो लिखना है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। डिफरेंस इज वेरी इजी, बस इसमें याद रखना कि जिसमें से हटाया है, हटाने के बाद जो बचा कुचा माल पहले वाले का वो लिखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभार ये ऐसा क्लब क्वेश्चन आ जाता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी निकालो, तो घबराना नहीं है, पहले ए माइनस बी निकाल लो। ए में से बी को घटाया तो क्या बचा, केवल 1, और बी में से सी को घटाया, बी में से सी को हटाना है, तो यानी कि 3 हटेगा खाली, तो 2 और 4 बचा। तो इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन क्या होगा 1 2 और 4। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसी ऑपरेशंस में एक सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसको कि हम लोग कहते हैं, इससे पहले ऑपरेशन को समझने से पहले एक चीज समझनी है, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ब्रह्मा जी होते हैं, मतलब सबका सबसे बड़ा सेट। तो जनरली इसको यूनिवर्सल सेट को भी यू से शो किया जाता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये यू और इस यू में क्या फर्क है। भैया जो यूनियन होगा वो हमेशा 2 सेट के बीच में होगा, 2 सेट के बीच में होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन है। और यूनिवर्सल सेट जो है वो अकेला ही होगा, जैसे 1 2 3 4 अप टू 9 एक सेट आपको बना के देगा। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 9 तक एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। और अब सेम क्वेश्चन है, हम सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हमारे पास ए 1 2 3 है, मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, और बी जो है मेरे पास 2 3 4 है, और मेरे पास सी जो है वो मेरे पास 1 3 5 है। अब ये ऑपरेशन समझिएगा, ये ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, जो डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है जी, कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी सेट का निकालना हो तो इसका मतलब होता है लीव दैट सेट इन यू, उसको यूनिवर्सल सेट में छोड़ दो, उस सेट को छोड़ दो और जो बचा है वो लिख दो, यूनिवर्सल सेट का जो बचा है वो लिख दो। यानी कि 1 2 3 को छोड़ दो
बाकी क्या बचा 4 5 6 7 8 9। तो जैसे कि सपोज करो मैं आपको कहता हूँ a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो भैया पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी क्या होगा, a में से b वाले को हटा दो, यानी कि केवल एक। और अभी उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको पार्ट्स में करके दिखाना हमेशा। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको पार्ट्स में करो। पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी कितना आया, a माइनस बी आया 1। और फिर a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 को छोड़ के बाकी सारा माल, यानी कि 2 3 से लेके 9 तक। तो होप समझ में आ गया होगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, बस उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में छोड़ दो, और जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए हैं वो लिख दो। तो ये भी समझ में आ गया। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बगैर पेपर नहीं बनता, अब हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि आपके पास सेम वही क्वेश्चन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 1 से लेके 9 तक की गिनती जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है, और मेरे पास a जो है वो है 1 2 3, और b जो है वो मेरे पास है 2 3 4, और c जो है मेरे पास है से 2 3 5। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। या इसका उल्टा पार्ट भी है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसको प्रूव भी करना है हमें, तो प्रूव करना बड़ा आसान है। आपको ऑपरेशन निकालने आते हैं तो इसमें ऑपरेशन निकालो, देखो ये बराबर आएंगे। चलो हम पहले वाला प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ये पहले वाला जो है इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। लर्न करना है आपको, डी मॉर्गन्स लॉ भी लर्न करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a यूनियन b निकालो। LHS सॉल्व कर रहा हूँ, तो a यूनियन b निकालो। a यूनियन b कितना होगा जी, 1 2 3 4, और फिर इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता ही है, ये 4 तक छोड़ के 5 6 7 8 9, ऐसे ही यहाँ आ जाओ जी। अब RHS में RHS में पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जी, 4 5 6 से लेकर 9 तक, और b कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जी, वो होगा 1, 2 3 4 को छोड़ने के बाद 5 6 से लेकर 9 तक। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन RHS में। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, देखो जी इसमें कॉमन होगा 5 से लेकर 9 तक की गिनती। तो 5 6 7 8 और 9। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS। ये पेपर में डी मॉर्गन्स लॉ पेपर में पक्का आएगा, गारंटी 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 100%। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सारे के सारे ऑपरेशन सब आपको मैंने करा दिए।